हेलो एवरीवन, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल जीत ओपन क्लासेस। लास्ट क्लास में हमने वॉइस के अंदर जो एक्सेप्शन केस थे पैसिव वॉइस के, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस कैसे बनती हैं वो देखा, और इंपरेटिव सेंटेंस जो हैं उनकी अपने पैसिव देखी, उसमें अपने प्लीज काइंडली वाले भी सेंटेंस अपन ने देख लिए। आज अपन बात करेंगे लेट से स्टार्ट होने वाले जो एक्टिव वॉइस हैं उनकी पैसिव कैसे बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं अपनी आज की क्लास। किससे देखेंगे अपन? लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पैसिव। लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस। ठीक है, ये कोई सेंटेंस लेट से स्टार्ट हो रहा है और वो अपने को एक्टिव वॉइस में दे रखा है, तो उसकी अपन पैसिव वॉइस कैसे बनाएंगे। उससे पहले मैं आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ कि एक्टिव वॉइस में आपको स्ट्रक्चर कैसे मिलेगी उसकी। जब सेंटेंस लेट से स्टार्ट होगा तो सबसे पहले क्या मिलेगा आपको? सेंटेंस में लेट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले स्टार्टिंग ही अपने लेट से होगी। किससे होगी? लेट से होगी। फिर उसके बाद आपको मिलेगा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी आपको मेन वर्ब, फिर उसके बाद मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, ये अपनी स्ट्रक्चर है। जो सेंटेंस जो आपको मिलेगा एक्टिव वॉइस में वो लेट से स्टार्ट होगा, उसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर मेन वर्ब मिलेगी, फिर उसके बाद मिलेगा आपको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब इसकी अपने को पैसिव वॉइस बनानी है, तो पैसिव वॉइस कैसे बनेगी इसकी? अपने को लेट से स्टार्ट हो रहा है तो अपने को लेट से ही स्टार्ट करना है। किससे स्टार्ट करना है? लेट से। अब अपने को क्या है, जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट दे रखा है उसको लाएंगे स्टार्ट में। ठीक है, लेट के बाद किसको लिखेंगे? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। डी डॉट ओ का मतलब है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और आई डॉट ओ का मतलब है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेट के बाद क्या लिखेंगे अपन? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बाद में क्या लिखेंगे? बी। और जो मैन वर्ब है ना उसकी थर्ड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, वो इसके अंदर अपने को पता ही है, अपन हमेशा मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म ही यूज करते हैं। अब इतना हो गया, उसके बाद अपने को क्या करना है? बाई लिखना है, और उसके बाद अपने को ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट ये लिखना है। तो ये अपनी स्ट्रक्चर हो गई। ठीक है, एक्टिव वॉइस की स्ट्रक्चर क्या है? लेट मिलेगा, उसके बाद आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट मिलेगा, फिर आपको मैन वर्ब मिलेगी, फिर उसके बाद आपको मिलेगा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और जब पैसिव वॉइस बनाएंगे तो लेट से स्टार्ट करेंगे, फिर उसको डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद फिर क्या करेंगे? बी लिखेंगे, फिर मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म, और लास्ट में बाई के साथ अपन क्या करेंगे? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स इसको समझते हैं अच्छे से। तो मैं एग्जाम्पल नोट करता हूँ। फर्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं अपन। लेट हर सिंग ए सॉन्ग। ठीक है, लेट हर सिंग ए सॉन्ग। तो ये लेट से स्टार्ट हो गया अपना। ठीक, अब ये हो गया हर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्या है ये? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये सिंग क्या है? वर्ब हो गई, और ये क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। आपको डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट का नहीं पता होता तो उसका कैसे पता करेंगे? मैं आपको एक बार इधर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट के बारे में बता देता हूँ। इधर देख लेते हैं अपन। एक होता है इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और एक होता है डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जो होगा ना वो आपको होम से रिप्लाई मिलेगा। किसका रिप्लाई मिलेगा? होम से। ठीक है, यानी कि किसको। ठीक है, और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट में व्हाट से रिप्लाई मिलेगा आपको, यानी कि क्या। ठीक है, कैसे देखो। दूसरा, आपको इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट में जो मिलेगा आपको लिविंग थिंग्स मिलेंगे आपको, यानी कि सजीव, और इसमें मिलेंगे आपको नॉन लिविंग, यानी कि निर्जीव वस्तु। ठीक है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? ये रिसीवर होता है, यानी प्राप्त करता है, यानी कोई चीज को प्राप्त करने वाला। और ये होता है ये जो आइटम प्राप्त करता है, रिसीव्ड आइटम्स। ठीक है, अब जैसे मैं एक एग्जांपल यहाँ लेता हूँ, दूसरा लेट के अलावा लेते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को समझने के लिए। जैसे ही गेव मी ए बुक। ठीक है, ये एक एग्जांपल है अपना। इसमें ये सब्जेक्ट हो गया, इसमें ये वर्ब हो गई, ये इसमें इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, और इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, यानी कि दोनों ऑब्जेक्ट है ये। ठीक है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये दोनों, ये भी ऑब्जेक्ट है, ये भी ऑब्जेक्ट है, लेकिन इसमें डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक हो गया और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया मी। अब ऐसे मान लो अपने को यही पता है कि ये ऑब्जेक्ट है दोनों। अब इसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपने को निकालना है। तो देखो इसका हिंदी क्या होगा? ही गेव मी ए बुक, उसने मुझे एक पुस्तक दी।
उसने मुझे क्या दिया, तो क्या आया, तो ए बुक से क्या आया, वोट, वोट का रिप्लाई क्या आया, ए बुक। ठीक है। उसने एक बुक किसको दी, उसने एक बुक किसको दी, किसको मतलब हुम, तो हुम का रिप्लाई क्या आया, मी, और मी क्या है अपना इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। दूसरा अपना पॉइंट क्या है, लिविंग थिंग, मी क्या है मुझे, यानी कि लिविंग थिंग यानी सजीव, यानी मैं सजीव हो गया, और जो नॉन लिविंग है यानी निर्जीव चीजें, ए बुक, बुक क्या है निर्जीव ही है, नॉन लिविंग थिंग्स है। ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या है, रिसीवर, यानी जो प्राप्त करता है, तो बुक किसको प्राप्त हो रही है यहाँ पे, ठीक है, मी को प्राप्त हो रही है। उसने मुझे एक बुक दी, तो किसको दी, मी को, और मी क्या है रिसीवर, तो रिसीवर हो गया। और ये क्या है, रिसीव, जो आइटम प्राप्त कर रहा है वो हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ए बुक। ठीक है। इस प्रकार अपने को डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का पता लगाना है। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आज से पहले क्लासों में मैंने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बारे में बताया है। आई होप आपको फिर से समझ में बताया तो फिर से समझ में आ गया होगा। अब इधर बात करते हैं अपन। ठीक है। ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ए सॉन्ग निर्जीव हो गया, और हर यानी जो सजीव है लिविंग थिंग है हर हो गया। ठीक है। अब इसकी कैसे बनेगी, देखो पैसिव वॉइस अपने को क्या करना है, लेट से स्टार्ट करना है। देखो लेट से स्टार्ट करेंगे, लेट, उसके बाद अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, एसो। ठीक हो गया। उसके बाद क्या लिखेंगे, बी। उसके बाद क्या लिखेंगे, मैन वर्ब की थर्ड फॉर्म। सिंग की थर्ड फॉर्म क्या होती है, सम। क्या होती है, सम। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, वाई। फिर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, हर। तो क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट के रूप में तो है ही ऑलरेडी, तो इसको क्या लिखेंगे, बाई हर। तो ये हो गया इसका बेसिक। लेट ए सॉन्ग बी संग बाई हर। ठीक है। अब दूसरा एग्जांपल और देखते हैं, उससे देखते हैं। लेट मी डू दिस वर्क। लेट से स्टार्ट हो रहा है। ठीक है। दिस, ये मी क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डू क्या है, वर्ब, और दिस वर्क क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। वही स्टार्ट करो लेट से, तो लेट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, दिस वर्क। इसके बाद क्या करेंगे, बी। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डू की थर्ड फॉर्म क्या होती है, डू डिड डन, तो क्या आएगा, डन। और ये बाई, और ये लास्ट में मी। ठीक है। हो गया ना। लेट दिस वर्क बी डन बाई मी। एक एग्जांपल और देखते हैं। लेट अस डिस्कस द मैटर। ठीक है। लेट अस डिस्कस द मैटर। ठीक। अब इसमें एस क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, डिस्कस क्या है, वर्ब हो गई, और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है। अब अपन को शुरू कैसे करना है, लेट से शुरू करना है। लेट से स्टार्ट हो रहा है तो लेट हो गया। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है, द मैटर, द मैटर। इसके बाद क्या लिखेंगे, बी। क्या लिखेंगे, बी। ठीक है। अब इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, डिस्कस की क्या आएगी थर्ड फॉर्म, इसके क्या लग जाएगा, ईडी, डिस्कस्ड, ये बाई, और ये अस। ठीक है। तो हो गया लेट द मैटर बी डिस्कस्ड बाई अस। ठीक है। तो अपन इस प्रकार से अपन ने क्या देगा, लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पेशिश वॉइस कैसे बनती है, कैसे पहचान करेंगे। लेट से स्टार्ट होगा अपना सेंटेंस, और उसके बाद अपने को क्या मिलेगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, उसके बाद मैन वर्ब, और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। जब बनाएंगे तब लेट से स्टार्ट करेंगे, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को लेके आएंगे, उसके बाद अपन बी लिखेंगे, उसके बाद जो मैन वर्ब है वो थर्ड फॉर्म वो यूज करनी है, उसके बाद बाई, और लास्ट में जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है वो बाई के साथ अपन लिखेंगे। इस प्रकार अपन लेट से स्टार्ट होने वाले सेंटेंस की पेश वॉइस बना सकते हैं। अब देखेंगे लेट प्लस अस से स्टार्ट होने वाले जो सेंटेंस हैं उनकी पेश वॉइस कैसे बनती है। ठीक है। लेट प्लस अस। ठीक। लेट प्लस अस, इसकी स्पेसिफिक वॉइस कैसे बनती है देखते हैं। तो मैं एक सेंटेंस लेता हूँ, एक्टिव वॉइस लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं। लेट अस सिंग। क्या है, लेट अस सिंग। ठीक है। लेट प्लस अस, अगर ये आपको सेंटेंस मिल रहा है तो इसमें क्या मिलेगा आपको, सजेशन मिलेगा। क्या मिलेगा, सजेशन। किसका मिलेगा, सजेशन मिलेगा। ठीक है। जब सजेशन की बात हो तो उससे उसको किस तरीके से बनाएंगे वो देखते हैं। अपने को इससे स्टार्ट करना पड़ेगा, इट इज सजेस्टेड
दैट, इट इज सजेस्टेड दैट। आगे क्या करेंगे, जो अपना ऑब्जेक्ट है इसको क्या करेंगे, सब्जेक्ट बनाएंगे तो क्या आएगा, वी। वी के आगे क्या लिखेंगे, शुड, और ये वर्ब क्या है, सी। इसके बाद ये फर्स्ट फॉर्म भी आएगी, ठीक है। तो इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड सी, ये अपना इसका एक्टिव से पैसिव बन गया। ऐसे एक एग्जांपल और लेते हैं, दूसरा एग्जांपल देखो, लेट अस प्ले टुगेदर, ठीक है। लेट अस प्ले टुगेदर, वही सजेशन की बात हो रही है, तो क्या करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इतना ऐसे कैसे लिखना है, ठीक है। जब लेट प्लस एस आपको सेंटेंस में मिले तो आपको ये करना है, इट इज सजेस्टेड दैट, ठीक है। उसके बाद एस क्या है, एस को किस में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट में, वी, क्या होगा, वी के बाद क्या करना है, शुड, और लास्ट में क्या करना है, प्ले, तो दे रखा है बाकी का ऐसे कैसे टुगेदर, ठीक है। इट इज सजेस्टेड दैट वी शुड प्ले टुगेदर, ठीक है। अब एक एग्जांपल और लेते हैं, लेट अस वर्क, ठीक है। वही लेट प्लस एस आ रहा है, तो कैसे करेंगे, इट इज सजेस्टेड दैट, इट इज सजेस्टेड दैट, एस को किस में चेंज करेंगे, वी में, वी के बाद शुड, और लास्ट में क्या है, वर्क, वर्क, वी शुड वर्क, ठीक है। तो ये अपने हो गए लेट वाले। एक तो होता है लेट से स्टार्ट हो रहा है डायरेक्ट, इसके बाद इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक। यहाँ एस तो आ रहा है लेकिन ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, और ये यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, वहां सिर्फ अकेला एस आ रहा है। ये गलती मत कर देना कभी, इधर एस देख के उधर, ये भी एस से शुरू हो रहा है। पूरा सेंटेंस पढ़ना, पूरा वाक्य देखना, लेट एस तो आ रहा है लेकिन आगे क्या रही है, वर्ब भी आ रही है, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो रहा है। इसमें डबल ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, यहाँ सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट है ये एस, ये देखो, ठीक है। लेट के बाद ऑब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, लेट ऑब्जेक्ट वर्ब, ठीक है। तो डबल ऑब्जेक्ट होगा तब इसी हिसाब से बनाना है, सिंगल ऑब्जेक्ट होगा तो इसी हिसाब से बनाना है। जब सजेशन की बात हो तो इट इज सजेस्टेड दैट, इतना तो आपको सभी में सेम लिखना है, ये इतना सभी में सेम लिखना है, ठीक है। ये होगा, ये एस आ गया, इसको वी में चेंज कर दो, सब्जेक्ट हो गया वी, बाकी जो वर्ब है वो ऐसे के सूट के साथ, ठीक है। आई होप आपको इतना तो समझ में आ गया होगा। अब इसके आगे देखते हैं अपन, ठीक है। अब बात करते हैं अपन डबल ऑब्जेक्ट की। जब आपको सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट मिले, अभी लेट वाले से स्टार्ट हो तो उसमें डबल ऑब्जेक्ट मिले थे, अब लेट से स्टार्ट नहीं होगा, डायरेक्ट अपने को जो सेंटेंस मिलेगा एक्टिव वॉइस बिना लेट वाले, कौन से, बिना लेट वाले। लेट वाले तो अपने देख लिए, अब देखेंगे बिना लेट वाले जिसमें अपने को डबल ऑब्जेक्ट की बात होगी, तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी वो देखते हैं, जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो। जब सेंटेंस में डबल ऑब्जेक्ट हो, ठीक है। इस बार लेट से स्टार्ट नहीं होगा सेंटेंस अपना, ठीक है। पिछले वाले में लेट से स्टार्ट हो रहा था, डबल ऑब्जेक्ट उसमें भी आ रहा था, इस बार बिना लेट वाले देखेंगे, ठीक है। तो एग्जांपल से देखेंगे, वही डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा और एक इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा, तो कैसे होंगे वो देखें। ही सेंट मी ए बुक, ही सेंट मी ए बुक, ठीक है। अब ये अपना सेंटेंस हो गया। अब इसमें अपने क्लोज निकाल लेते हैं पहले, ये क्या है, सब्जेक्ट, ये हो गई वर्ब, ये ऑब्जेक्ट और ये भी ऑब्जेक्ट। अब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट अपन ने देखे ही है, ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब अपन इन दोनों से बना सकते हैं पैसिव वॉइस, ठीक है। इसमें दो तरीके से पैसिव वॉइस बनेगी, आप इससे भी बना सकते हैं और इससे भी बना सकते हैं। और पैसिव वॉइस बनाने के लिए अपने को क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, जिसमें ऑब्जेक्ट होगा उसी की पैसिव वॉइस बनेगी, ये तो पता ही है। तो अपने पास दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इन दोनों में से अपन किसी से बना सकते हैं। अपन दोनों से बना के देखेंगे, जो आपको अच्छा लगे आप उसका यूज कर लेना, ठीक है। तो मैं पहले आपको इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट है इसकी पे इससे बना के दिखाता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाते हैं। तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, इसको यहाँ लिखेंगे स्टार्ट में, तो मी तो लिखेंगे नहीं, इसको क्या लिखेंगे अपन, सब्जेक्ट बना के लिखेंगे। तो मी का सब्जेक्ट क्या होता है, आई, क्या होता है, आई, क्या होता है, आई। अब आई हो गया, तो ये कौन सा है, ही सेंट मी ए बुक, सेंड सेंड सेंड,
ये वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है, ठीक है। कौन सी आ रही है? सेकंड फॉर्म आ रही है। तो ये कौन सा हो गया? पास्ट सिंपल हो गया। क्या हो गया? ये पास्ट सिंपल। पास्ट सिंपल की बात होती है तो किस में जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। किस में जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा? आई वॉज। क्या आएगा? वॉज। अब जो सेंट है, ये इसकी थर्ड फॉर्म कौन सी आएगी? क्या लिखेंगे? सेंट ही होती है इसकी थर्ड फॉर्म। आई वॉज सेंट। अब लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ए बुक, और बाई लिख के जो ही है इसका ऑब्जेक्ट क्या होगा? बाई हिम। आई वॉज सेंट ए बुक बाई हिम। ठीक है, ये अपन ने बनाया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। अब बनाएंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। ठीक है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए बुक। अब इसके बाद क्या लिखेंगे? ये वही सेम है, अपने को क्या करना है? टेंस चेंज करना है। तो टेंस चेंज, ए बुक सिंगुलर है तो क्या आएगा? वॉज, वर्ब की थर्ड फॉर्म सेंट। अब जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको कैसे लिखेंगे? डायरेक्ट अपन मी नहीं लिखेंगे इसको, इसमें प्रीपोजिशन यूज करेंगे, और वो कौन से करेंगे? टू। टू मी, ऐसे लिखेंगे इसको, टू मी बाई। ठीक है, बस इतना सा ध्यान रखना। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो आई वाज सेंट ए बुक बाई हिम, तो ए बुक ऐसे कैसे? अब डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे तो ए बुक वाज सेंट टू मी। टू अपन प्रीपोजिशन का यूज करेंगे मी के साथ, बाई हिम। ठीक है, ये ध्यान रखना। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मी है जो ऑब्जेक्ट के रूप में है, तो उससे पहले प्रीपोजिशन यूज करते हैं। प्रीपोजिशन के बाद ऑब्जेक्ट कब आता है? टू के बाद क्या आएगा? ऑब्जेक्ट। तो मी क्या है? ऑब्जेक्ट रूप में, तो इसलिए इससे पहले अपने को प्रीपोजिशन यूज करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन। माय फ्रेंड गेव मी ए डॉग। माय फ्रेंड गेव मी ए डॉग। तो माय फ्रेंड क्या है इसमें? क्लोज के अंदर सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया, ये भी ऑब्जेक्ट हो गया, ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया, ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो गया। अब बनाएंगे अपन इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से, फिर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से बनाएंगे। पहले इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से देखते हैं। तो मी का सब्जेक्ट क्या होगा? आई। ये सेकंड फॉर्म है तो क्या होगा? आई वाज गिव, गिवन थर्ड फॉर्म। ठीक है, क्या आएगा? ए डॉग बाई माई। ठीक है, अब बनाते हैं डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या है? ए डॉग वाज गिवन। अब क्या आएगा? टू मी बाई माई फ्रेंड। ठीक है, ये टू अपन ने यहाँ यूज किया है। ठीक, दो सेंटेंस अपन ने देख ली। अब इनके अलावा आपको मैं एक सेंटेंस और लेता हूं। वी मेड हिम किंग। ये सेंटेंस अपना एक्टिव वॉइस का, इसकी पैसिव वॉइस बनानी है। वी मेड हिम किंग। ठीक है, अब इसको मैं क्लोज निकालू पहले। ये क्या हो गया? सब्जेक्ट। ये क्या होगी? वर्ब। ये क्या है? ऑब्जेक्ट। और ये क्या है? ये भी ऑब्जेक्ट है। ये भी ऑब्जेक्ट हो गया ना? ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है। क्या है ये? ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। कैसे? ये सब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो गया हिम। वी मेड हिम किंग। किंग कौन है? हिम। हिम कौन है? किंग। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो ये सिर्फ सिंगल ऑब्जेक्ट आ रहा है इसमें। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट नहीं है, ये इसका कॉम्प्लीमेंट है। किंग कौन है? हिम। हिम कौन है? किंग। ठीक है, जैसे सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, जैसे आई एम ए टीचर, तो आई कौन है? टीचर। टीचर कौन है? आई। ठीक है, अब इसका कैसे बनेगा? इसका डायरेक्ट हिम से शुरू होगा, यानी कि ऑब्जेक्ट से बनेगा। तो हिम जो अपना ऑब्जेक्ट दे रखा है, इसका सब्जेक्ट क्या बनेगा? इसका सब्जेक्ट ही बनता है, तो क्या बनेगा? ही। तो क्या बनेगा? ही। और ये मैड सेकंड फॉर्म में आ गई तो क्या आ गया? ही वाज। और इसकी थर्ड फॉर्म भी क्या होती है? मैड किंग। ही वाज मैड किंग। अब बाई अस नहीं लिखते अपन, वी का क्या होता है? ऑब्जेक्ट अस। तो बाई अस अपन लिखते नहीं है, तो इसको इतना ही लिखेंगे, ही वाज मैड किंग। ऐसे ही इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। वी इलेक्टेड रोहन मॉनिटर। वी इलेक्टेड मोहन मॉनिटर। अब वी क्या है इसमें? क्लोज में सब्जेक्ट, ये वर्ब हो गई, ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। और मॉनिटर कौन है? रोहन है। रोहन कौन है? मॉनिटर है। तो ये हो गया इसका ऑब्जेक्ट
कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, अब इसकी कैसे बनेगी, रोहन से शुरू करेंगे, ऑब्जेक्ट है इसका, रोहन वाज इलेक्टेड मॉनिटर। ठीक है, अब बाई अस अपन लिखेंगे नहीं क्योंकि वी का ऑब्जेक्ट क्या होगा, अस, तो बाई अस अपन लिखेंगे नहीं, तो रोहन वाज इलेक्टेड मॉनिटर, ये इतना ही बनेगा इसका। ठीक है, ये हो गए अपने डबल ऑब्जेक्ट वाले, वन टू, और हाँ वन टू के अंदर अपन डबल ऑब्जेक्ट देखें, यहाँ पे ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट वाले देख लिए साथ में। तो जब डबल ऑब्जेक्ट की बात हो सेंटेंस में, तो अपने को किस प्रकार से अपने को पैसिव वॉइस बनानी है। तो डबल ऑब्जेक्ट में अपन दो तरीके से पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट से। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट से यहाँ देखिए, ए बुक वाज सेंट टू मी बाय हिम, और इनडायरेक्ट से आई वाज सेंट ए बुक बाय हिम। यानी कि अपन डबल ऑब्जेक्ट में दोनों तरीके से अपन पैसिव वॉइस बना सकते हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों से। ठीक है, अब इसके आगे अपन देखेंगे जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है, तो वो देख लेते हैं। तो मैं इधर देखता हूँ, नेक्स्ट क्या है, इंट्रोगेटिव इंटरोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव। ठीक, अब ये किस प्रकार से होते हैं, ये दो प्रकार से होते हैं, कैसे देखो, एक होते हैं ये हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट, और एक होते हैं डब्ल्यू एच वर्ड से स्टार्ट। ठीक, एक होते हैं हेल्पिंग वर्ड से स्टार्ट होंगे, और एक होंगे अपने डब्ल्यू एच जो वर्ड है उनसे स्टार्ट होंगे। हेल्पिंग वर्ड कौन, जैसे अपन टेंस में नहीं पढ़ी क्या, डू, डज, इज, एम, आर, हैज, हैव, डिड, वॉज, वर, ऐसे मतलब ये सभी अपने पूरे टेंस के आगे ना, वॉज, वर, हैड, विल, सेल। ठीक है, विल बी, सेल बी, विल हैव, सेल हैव, ये सभी। ठीक है, डब्ल्यू एच वर्ड के अंदर कौन कौन से आएंगे, जैसे भी हर आ गया, वाट आ गया, हाउ आ गया, वाही आ गया, हु आ गया, ऐसे अपन ये डब्ल्यू एच वर्ड वाली हो गई। ठीक है, तो अपने दो प्रकार से सेंटेंस मिलेंगे अपने को इंटरोगेटिव में, एक तो डब्ल्यू एच वर्ड से शुरू होता है और एक होता है हेल्पिंग वर्ड से। अपन स्टार्ट करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से, जो सेंटेंस स्टार्ट होता है इंटरोगेटिव सेंटेंस, उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। उसके बाद अपन देखेंगे डब्ल्यू एच वर्ड से जब सेंटेंस स्टार्ट होता है, यानी अपने को एक्टिव वॉइस डब्ल्यू एच वर्ड में मिले, तो उनकी पैसिव वॉइस कैसे बनती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं हेल्पिंग वर्ब वाले, तो आइए हेल्पिंग वर्ब से देखते हैं। सबसे पहले फर्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब से, डज ही राइट्स ए लेटर, और ये हो गया क्वेश्चन मार्क। ठीक है, डज ही राइट्स ए लेटर, इसमें कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, ना डरने की जरूरत है। अपन जैसे इसका बना ही राइट्स ए लेटर, इसका बना लो डज, इसकी भी बन जाएगी। अब पहले स्टेप बाय स्टेप देखेंगे, पहले इसकी बना लो इतने इतने की, मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ आपको। इसकी बनाओ, इसको छोड़ दो, इसको इधर बनाते हैं, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये ऑब्जेक्ट हो गया। क्या लिखते हैं अपन इधर, ए लेटर, ए लेटर सिंगुलर है तो ये प्रेजेंट सिंपल है, तो किस में जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, तो ए लेटर के अकॉर्डिंग क्या आएगा, इज, और वर्ड की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, रिटन, और बाई के साथ अपन क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट फॉर्म सब्जेक्ट का, तो बाई हिम। ये अपन ने सीख लिया अपने। अब आ रही है डज वाली, अब इसको कैसे बनाएंगे, तो ये क्या दे रखा है डज, यहाँ पे सीधा सीधा पता है प्रेजेंट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है ये डज। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी होती है, डू या डज। ठीक है, तो डज ऑलरेडी दे रखी है, तो किसमें जाएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। तो अपन ने ये इसका बना लिया, तो इसका कैसे बनेगा, इसको हटाओ यहाँ से, अब ये पूरा बन गया डज, ये इज इधर लिया हो बस बाहर, सिंपल क्या है, ये इज है ना, इधर आ जाएगा बस, इज, ये हो गया। और ये लास्ट में यहाँ फुल स्टॉप न लगा क्या लिखाएंगे, क्वेश्चन मार्क, इज ए लेटर रिटन बाय हिम। जो हेल्पिंग वर्ब है उसको बाहर लियो, पहले सिंपल की बना लो, इंट्रोगेटिव की ना बना के, जो सिंपल सेंटेंस है उसकी बना लो, और उसकी जो हेल्पिंग वर्ब बनेगी चेंज करने के बाद उसको बाहर निकाल लो, इसकी बन जाएगी पैसिव वॉइस। ठीक है, ऐसे दूसरा एग्जांपल देखते हैं अपन, डिड ही बाय ए, ठीक, डिड ही बाई ए बुक, वही अपना, पहले इसकी बना लो इधर, ही बाई ए बुक।
अब डिड आ रहा है तो इसको सेकंड फॉर्म मान के चलो, क्योंकि डिड आ रहा है अपने पास, पास्ट सिंपल। तो ये ही बोट ए बुक, ऐसे समझ के चलो इसको। तो पास्ट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। ऑब्जेक्ट क्या है, ए बुक। ए बुक इसका ऑब्जेक्ट है। अब क्या आएगा, वॉच। क्या आएगा, वॉच। तो वॉच को पहले ही अपन बाहर ले लेंगे, किस में ले लेंगे, बाहर। तो वॉच है बुक के। अब क्या आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्या आएगी, वाई की थर्ड फॉर्म क्या आएगी, वॉट। तो फिर वाई के साथ उसका ऑब्जेक्ट, वाज ए बुक बॉट बाई हिम। ठीक है, ये इसकी पैसिव वॉइस बन गई। ठीक है, एक एग्जांपल और देखते हैं। हैव यू चीटेड मी। ठीक है, हैव यू चीटेड मी, वही यू हैव चीटेड मी। सिंपल बनाए तो यू हैव चीटेड मी, तो हैव चीटेड आएगा प्रेजेंट परफेक्ट, किस में जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। तो इसका ऑब्जेक्ट क्या है, मी। इसको सब्जेक्ट बनाएंगे, क्या बनेगा, आई। तो आई के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हैव अपन पहले ही बाहर ले लेंगे, और आई अंदर क्या आएगा, किस में चेंज होगा, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस में। हैव आई बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म क्या है, चीटेड, ये दे रखा है इसमें, सेम के सेम लिखेंगे इसको, वाई के साथ यू। ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क लास्ट में, हैव आई बीन चीटेड बाई यू। ये अपने हो गए इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जो हेल्पिंग वर्ब से जो अपना एक्टिव वॉइस मिलेगा, उसका पैसिव वॉइस कैसे बनता है वो अपन ने देख लिया। ठीक है, डज, डिड, हैव, ऐसे आप इज, एम आर, वॉज, वर सबसे देख लो, ऐसे ही बनेगा, कुछ चेंज नहीं करना। ठीक है, अब बात करेंगे अपन डब्ल्यू एच वर्ड से, तो वो आगे देखते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं अपन डब्ल्यू एच वर्ड वाले, जो एक्टिव वॉइस मिलेगा अपने को, उसकी पैसिव वॉइस कैसे बनेगी। डब्ल्यू एच वर्ड की पैसिव वॉइस, ठीक है। तो अपन एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, ये क्वेश्चन मार्क हो गया। व्हाई डज शी टीच द चिल्ड्रन, ठीक है। व्हाई अपना हो गया, डब्ल्यू एच वर्ड हो गया, और ये हेल्पिंग वर्ब हो गई। इसका क्लोज निकाल लेते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब होगी, वर्ब बोलते हैं इसको, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, ये अपना ऑब्जेक्ट, और ये अपना डब्ल्यू एच वर्ड आइड है। ठीक है, अपन डब्ल्यू एच वर्ड से देख रहे हैं। अपन ने पहले इतनी देखी थी, डज शी टीच द चिल्ड्रन, यानी हेल्पिंग वर्ब से। अब देख रहे हैं डब्ल्यू एच वर्ड से। तो जो डब्ल्यू एच वर्ड आ रहा है उसको ऐसे कैसे लिखेंगे, कुछ चेंज नहीं करना, एकदम आसान है। जैसे वाई आ रहा है तो वाई को वाई लिखेंगे, ठीक है। डब्ल्यू एच वर्ड जैसे का आए वैसा का वैसा उसको लिखना है, ठीक है। उसके बाद वही जो अपन ने पीछे किया, हेल्पिंग वर्ड से पैसिव वॉइस बनाते हैं, वो सिस्टम करना है। तो इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, द चिल्ड्रन, और टेंस कौन सा है, प्रेजेंट सिंपल। तो द चिल्ड्रन क्या है, प्लूरल, प्लूरल के अकॉर्डिंग क्या आएगी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आर, तो वही आर द चिल्ड्रन, ठीक है। अब वही वर्ब की थर्ड फॉर्म टीच की क्या होती है, टॉट, और बाई हर, ठीक है। वही आर द चिल्ड्रन टॉट बाई हर, ठीक। दूसरा एग्जांपल लेते हैं। अपन ने किससे देखा अभी, वाई से। अब देखते हैं हाउ से। हाउ डिड ही सोल्व द सम, ठीक। हाउ डिड ही सोल्व द सम, ठीक। हाउ आ रहा है डब्ल्यू एच वर्ड में काउंट होता है, तो हाउ को ऐसे कैसे लिखेंगे, ठीक। अब इसमें ये तो वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये उसका ऑब्जेक्ट हो गया। ऑब्जेक्ट क्या है, द सम, और डिड से अपने को पता है ये पास्ट सिंपल की फिक्स हेल्पिंग वर्ब है। पास्ट सिंपल अपने को टेंस मिल रहा है, तो टेंस किस में जाएगा, ये पास्ट कंटिन्यूअस में। तो द सम सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, हाउ वाज द सम। वर्ब की थर्ड फॉर्म सोल्व क्या है, सोल्व, और बाई ही के अकॉर्डिंग क्या आएगा, हिम, ठीक है। हाउ वाज द सम सोल्व बाई हिम, ठीक है। ये अपन ने हाउ से देख लिया, वाई से देख लिया। अब देखते हैं अपन वेहर से देखेंगे। वेहर से देखते हैं, वेहर डू दे वाई
वेयर डू दे बाय ए बुक्स, ठीक है, ए बुक। अब लिखेंगे अपन, अपने डब्ल्यू एच वर्ड आ ही रहा है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये सब्जेक्ट हो गया, ये वर्ब हो गई, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो वेयर का वेयर, ठीक है। अब क्या करना है, डू दे रखा है, प्रेजेंट सिंपल है, किसमें जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। ए बुक सिंगुलर है तो वेयर इज ए बुक। थर्ड फॉर्म बाई की क्या आएगी, बोट। बाई देम अपन लिखते नहीं है तो वेयर इज ए बुक बोट क्या आएगा, वेयर इज ए बुक बोट। बाई डैम अपन लिखते नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया अपना इसका पैसिव वॉइस। अब आगे देखते हैं अपन हु से, किससे देखेंगे, हु से। अब हु का थोड़ा ध्यान रखना, इसका हु का, हु की जो पैसिव वॉइस बनेगी वो दो प्रकार से बनती है, एक बनती है बाई हुम से और दूसरी बनती है डायरेक्ट हु से। हु की पैसिव वॉइस दो प्रकार से बनती है, बाई हुम से और सीधे हु से। कैसे, वो अपन देखते हैं अब इसके आगे। किससे देख रहे हैं अपन, हु से। किससे देख रहे हैं अपन, हु से। तो हु से जो पैसिव वॉइस बनती है वो बाई हुम से बनती है एक तो, दूसरी किससे बनती है, डायरेक्ट हु से, ठीक है। तो अपन एग्जांपल से समझते हैं इसको अच्छे से। मैं एग्जांपल लेता हूं, हु रोट दिस बुक, ये क्वेश्चन मार्क हो गया, हु रोट दिस बुक। अब डब्ल्यू एच वर्ड क्या आ रहा है, हु, तो अपन इसको पहले बाई होम से बनाएंगे, तो हु को चेंज किस में करेंगे, बाई होम में, ठीक है। हु को किस में चेंज किया अपन ने, बाई होम में। अब इसमें ऑब्जेक्ट क्या है, दिस बुक क्या है ऑब्जेक्ट, इसमें दिस बुक है और ये वर्ब हो गई। अब राइट की सेकंड फॉर्म कौन सी होती है, रोट होती है, तो पास्ट सिंपल है तो किस में जाएगा, पास्ट कंटिन्यूअस में। दिस बुक यानी सिंगुलर, सिंगुलर के अकॉर्डिंग जो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग क्या आएगी, वॉज, और ये हो गया दिस बुक रिटन, ठीक। बाय हुम वॉज दिस बुक रिटन, ठीक है। अब इसको हु से बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, हु का हु डायरेक्ट सीधा ऐसे कैसे, ठीक है। अब हु से बनने के बाद अपने को डायरेक्ट क्या करना है, सेम ऐसा, वाज दिस बुक रिटन, वाज दिस बुक रिटन। लास्ट में अपने को क्या यूज करना है, बाय, ठीक है। हु के साथ अपन बाय नहीं यूज करेंगे, बाय किसके साथ करेंगे, हुम के साथ। तो लास्ट में अपने को क्या करना है, बाय। बाकी अपना सेम का सेम। अब अगला एक एग्जांपल और देखते हैं, उस एग्जांपल से इसको अच्छे से समझ में आ जाएगा ये। हु हैज स्टोलन हर पेन, हु हैज स्टोलन हर पेन। वही हु का किससे बनाएंगे अपन, बाई हुम से, तो बाई हुम अपन स्टार्ट करते हैं इसको, ठीक। हैज स्टोलन प्रेजेंट परफेक्ट, इसमें जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, तो ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया, ये इसका वर्ब हो गया, ठीक। तो ऑब्जेक्ट है तो हर पेन यानी कि सिंगुलर है, तो इसके अकॉर्डिंग क्या आएगा, बाय हुम हैज हर पेन, ये बीन हो गया परफेक्ट कंटिन्यूअस में। और थर्ड फॉर्म क्या आएगी, स्टोलन, ये हो गया क्वेश्चन मार्क। बाय हुम हैज हर पेन बीन स्टोलन। अब अपन इसको हु से बनाएंगे, ठीक है, सीधा। तो ये पूरा पूरा ये बाई लास्ट में लिख देंगे बस, हु हैज हर पेन बीन स्टोलन, ये बाई। कहने का मतलब है बाई हुम से लिखाएंगे तो बन गया। अब हु से लिखेंगे तो ये बाई है ना, ये पीछे चला जाएगा और हुम की जगह हु कर देंगे, बाकी ऐसे का ऐसा, ठीक है। बस इतना ही, ऐसे ही करना है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा हु का रूल भी। इस प्रकार आज अपने जो पैसिव वॉइस है वो अपने जो वॉइस वाला टॉपिक है वो पूरा हो गया है। और जिनको समझ में नहीं आया वो क्लास से वापस देखें और क्लासों को शेयर भी क्या करें, कमेंट भी क्या करें, आपको कैसी क्लास लग रही है, क्या आपको कमी लग रही है, क्या नहीं लग रही है। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है आपको एकदम आसान तरीके से समझाने की। आई होप इसके बाहर तो आपके एग्जाम में कुछ जाएगा नहीं, बाकी फिर भी एग्जाम का कुछ पता होता नहीं है कहाँ से क्या क्वेश्चन बन जाए, लेकिन 99% तो आपके इसी में से जितने भी आप एग्जाम दोगे
वॉइस की, इसमें से आपका काम हो जाएगा। ठीक है, आपको ये टॉपिक अच्छा लगा तो प्लीज इसको शेयर करें, और जिन्होंने अपना चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन जरूर प्रेस रखें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अपने जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम और व्हाट्सएप का जो चैनल का ग्रुप लिंक है उनको आप ज्वाइन करें, ताकि आपको इन क्लास की पीडीएफ वहाँ मिलती रहे, क्योंकि हम टाइम टू टाइम जैसे टॉपिक फिनिश होता है उसके बाद अपन वहाँ पीडीएफ डाल देते हैं। बाकी जो साथ में नोट्स बना रहे हैं वो तो और भी अच्छी बात है, फिर भी अगर आप नहीं बना रहे हैं तो वहाँ से आप अपने नोट्स प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।